नमस्कार, जय श्री महाकाल मित्रों। मैं पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल आगोर विज्ञान में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आगोर विज्ञान से संबंधित अनेक जानकारियां आपको दूंगा, जितना मेरी गुरु माँ से मुझे आज्ञा मिली है। तो मैं आपको अभी यंत्र विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दे रहा था, जिसमें आपको विभिन्न आसनों के बारे में मैंने जानकारी दी कि कौन सा आसन किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। लेकिन पूर्णतया और आसन जल्दी से नहीं मिल पाते, तो आपको उन्हीं आसन का उपयोग करना है, जिसमें भी विभिन्न कलर का, एक से अधिक कलर का अगर कोई ऊनी आसन हो तो सबसे उत्तम है। सभी क्रियाओं में वो कार्य आ सकता है, जैसे लाल रंग, काला रंग, कई रंग मिक्स में जिसके अंदर होते हैं ऊनी आसन आपको मिल जाता है। तो आपको लेके आ जाना है, क्योंकि रविवार के दिन ये विधान आपको करना है। होली के दिन पूर्णिमा भी है, बहुत उत्तम तिथि है, जिसमें उस दिन हमें किसी ग्रहों का, चंद्रादि, दिशाशूल, ये योगिनी विचार नहीं करना पड़ता। शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें कार्य करना है, जो रात को आप लोगों को करना होगा। और दिन के अंदर भी कर सकते हो, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको मैंने दिशाओं के बारे में बताया था। ये दिशाओं का जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा कर्म हम करने जा रहे हैं। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, जो भी हम कर रहे हैं उसके अनुसार पिछले वीडियो में आपको दिशाओं के बारे में मैंने जानकारी दे दी थी। उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसी दिशा में मुंह करके आपको बैठना है। कलम पे विचार करना है कि कलम कौन सी उपयोग करनी है। तो देखिए, अगर सम्मोहन या मोहन या आकर्षण क्रिया के लिए करना है तो सबसे उपयुक्त कलम होती है वो लाजवंती की, मतलब छुई मुई की। लाने का विधान आपको बता दिया था, वो नहीं मिल पाए लाजवंती की कलम वशीकरण या सम्मोहन के लिए, तो उसके बाद में दूसरी कलम आती है, वो होती है चमेली। और कोई भी कलम नहीं मिल पा रही है तो आपको अनार की कलम लेनी है, वो सर्व सिद्ध कार्य को उपयोग कर सकते हैं। तो ये कलम का विधान हो गया, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा स्याही अलग अलग कर्मों के हिसाब से कलम भी अलग होती है। कई मारण या उच्चाटन क्रियाओं में पक्षियों के पंख भी कार्य आते हैं, और कई उच्चाटन मारण के प्रयोग के अंदर लहू, शमशान की राख, कोयला, इनसे भी शाही बनती है। अलग अलग विधियाँ होती, लेकिन ये सब अभी हमें नहीं करना है, ना ही किसी को मैं इस चीज़ की सलाह दूँगा। तो अभी आपको सात्विक क्रियाएँ करनी है, जिसके लिए शाही आपको लेनी है रक्तचंदन और अष्टगंध। ये अष्टगंध आपको लेनी है, रक्तचंदन उसके अंदर मिला लेना है। ये बाज़ार में आपको सीधा भी मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। और भोजपत्र आपको लानी है। अलग अलग यंत्रों की कई क्रियाएँ होती है कि कहीं को ऐसे यंत्र भी आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि कोई गोभी के पत्ते पे लिखा जाता है, कोई वटवृक्ष के पत्ते पे लिखा जाता है, कोई पीपल के पत्ते पे, कोई कागज़ पे भी लिख सकते हैं, कोई रोटी के ऊपर लिखा जाता है। सब यंत्रों की अलग अलग विधान होता है, जिसका मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। देखिए, अब यंत्र विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। इसके अंदर दो ही चीज़ लिखी आती है, एक तो होता है अंक, दूसरे होते हैं शब्द। अंकों को समझना पड़ेगा। अंक 0 से 9 तक के होते हैं, इसमें कोई भी अंक अलग अलग यंत्रों के अंदर आ सकते हैं। तो उन ग्रहों को समझना पड़ेगा। जैसे अगर किसी का मारण करना है या अपना पुरुषत्व दिखाना है, तो उसका कारक कौन होता है? मंगल। ये आप समझते हैं। अगर किसी को आकर्षित करना है, प्रेम को वशीभूत करना है, तो कारक कौन होता है? शुक्र। शुक्र के भी 2 अंक होते हैं, जैसे आपको पता है। या आप शुक्र के अंकों को, शनि के अंकों को, गुरु के अंकों को, सबको आप देख सकते हो। कोई विद्या या अपनी वाक चतुराई, इनके लिए यंत्र सिद्धि करनी है तो उसके लिए बृहस्पति का अंक। इसी प्रकार से जो शब्द होते हैं, शब्दों को भी हमें समझना पड़ेगा। कोई धन धान्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई यंत्र लिखा जाता है तो उसमें ह्रीम शब्द होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी को वशीभूत करना हो, आकर्षित करना हो, वशीकरण करना हो, उसके लिए प्रेम शब्द होता है। तो इन शब्दों का विशेष रूप से हमें समझना पड़ता है। अब कोई यंत्र लिख रहे हैं जिसके ऊपर अंकों का विधान है और वशीकरण हेतु है वो, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो शुरुआत कहाँ से होगी? शुक्र के अंक से। शुक्र का अंक उस यंत्र के अंदर आएगा, तो शुक्र के अंक से वो शुरुआत करनी है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे जैसे आगे यंत्र आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग मेन
टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो कल शनिवार की रात्रि में होली से एक दिन पहले आपको सायंकालीन समय पे जाना है, संध्या के समय पे आपको जाना है। मतलब सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का समय सबसे उत्तम होता है, कोई भी जोगड़िया चलता हो सबसे उत्तम समय है। जो आपको पिछले वीडियो में मैंने सामग्रियाँ बताई थी, जिस वृक्ष की टहनी से हमें कलम बनानी है उनके पास जाना है और बताई गई विधि के अनुसार पूजा करके उनको निमंत्रण देना, उनसे प्रार्थना करनी है। ये वृक्ष देवो, मैं कल यंत्र लेखन कार्य हेतु आपकी टहनी लूँगा, उसे सिद्ध करने की कृपा करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं कल आपके पास आऊँगा। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये विधान दे दिया था। तो वो सारे कार्य आपको करना है और रविवार को कोई भी अच्छा चौकड़िया देख के आप वो ले आएँ और जो अभिजीत मुहूर्त आएगा दिन के समय में आधे पौने घंटे के लगभग का समय मिलता है, आप चौकड़ियों में देख सकते हो किसी भी ऐप में। तो उस समय आपको वो कलम बनानी है। अभिजीत मुहूर्त आप सर्च कर सकते हो, उस दिन गूगल पे डाल के भी आप देखोगे अभिजीत मुहूर्त निकल के आ जाएगा। भाई इतनी ये तिथि डाल के, तारीख डाल के आप गूगल पर सर्च करोगे अभिजीत मुहूर्त तो आपको निकल के आ जाएगा। उस समय आपको धातु का उपयोग देखिए, टहनी तोड़ते समय नहीं करना, कलम बनाते समय आप धातु का उपयोग कर सकते हो। कोई भी ब्लेड लेके और उसको तीखा कर लेना है। विशेष ध्यान रखना आपको, विशेष सावधानियाँ साधना के दौरान, यंत्र लेखन के दौरान, कि कलम नहीं टूटनी चाहिए, स्याही खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अपशकुन होता है, ये समझ लो साधना खंडित हो जाती है। तो कलम आप बहुत मतलब हल्के हाथ से आप लिखें, कलम नहीं टूटे, ना ही जो बोझ पत्र के ऊपर लिखेंगे वो भी खराब ना हो। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और कलम बनाने के लिए आप जो ब्लेड आती है, ब्लेड से आप काट के और कलम बना सकते हैं। कलम बनाते समय धातु के उपयोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलम बनाने के बाद लेखन कार्य के समय कोई भी धातु का बर्तन उपयोग नहीं होना चाहिए। कल के लिए बता रहा हूँ, कई यंत्र ऐसे होते हैं जिनको लोहे की कलम से भी हमें बनाना पड़ता है, वो अलग विधि होगी। लेकिन कल आपको नहीं करना है। आपको अनार की कलम से या चमेली की कलम से, या जो आपको लाजवंती बताई थी, लाजवंती को छुई मुई भी बोलते हैं, छुई मुई की बनाई हुई कलम से आपको उपयोग करना है। विधियाँ मैंने बता दी कि चमेली और छुई मुई की जो कलम बनाएंगी वो वशीकरण हेतु होती है। तो आप कल जो है मैंने बताया था विधान, वृक्षराज के पास जाके वो ला सकते हैं। होली के दिन बनाई हुई कलम विशेष फल प्रदान करती है। तो कलम तो आप बना के रख लीजिए, अनार की भी रख लीजिए, चमेली की भी रख लें और छुई मुई वाली भी रख लें, लेकिन अनार की तो आपको लानी है, ठीक है। इसके बाद के अंदर रात्रि जो कालीन होती है 11 बजे बाद के अंदर आप 10 बजे बाद भी बैठ सकते हैं। कोई मुहूर्त तटस्थ लग्न देख के आप बैठ जाएँ। इतना सा तो अगर कोई साधना करता है तो नया आदमी तो कर नहीं सकता है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान पहले से होना जरूरी है। तो वो देख के बैठ जाएँ अपने हिसाब से मुहूर्त। सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना है, जल लेकर जरूर बैठना है। जल लेकर बैठ गए पवित्रीकरण की, और उसके बाद में आचमन करना है आपको। उसके बाद के अंदर पवित्रीकरण, अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो गायत्री मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के लिए अपने बाएं हाथ में जल लें, उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद में गायत्री मंत्र से आपको करना ओम भूर्भुवः हुआ सिर के ऊपर, पाँचों उंगलियाँ उसमें हथेली के अंदर पानी में डुबो के, तत्सवितुर आँखों पर, वरेण्यम कानों पर, भर्गो मुँह पर, देवस्य गले पर, धीमहि हृदय पर, धियो यो न नाभि पर प्रचोदयात्, अपने दोनों जंघों पर और पूरे शरीर पर जल छिड़क लिया। ये पवित्रकरण हो गया, ठीक है। आचमन कैसे करना है? दायां से जल लेकर बायां हाथ की हथेली में डालें और उसको पी जाएं। 3 बार आचमन करना है, प्राणायाम करना है। इसके बाद में गुरु मंत्र अगर आपके पास में हो श्रेष्ठ है, नहीं है तो भगवान गणपति की आराधना करें, उन्हीं को गुरु मानकर आपको ये शुरुआत करनी है। यहाँ ये चीज़ें नहीं चलेगी मैं महादेव जी को गुरु मान लिया, मैं भैरव भगवान को गुरु मान लिया, वो चीज़ें नहीं होती है। गणपति भगवान गणेश इस समय सर्वे सर्वा हैं। तो आपको गणेश जी की किसी भी मंत्र की एक माला जप लेनी है, विधिवत उनका पूजन करना है, पुष्प उनको अर्पित करने हैं, उनको जो भी आपसे जो भी बन सके, मतलब भोग के लिए कोई भी मिठाई हो, नहीं हो तो पंचमेवा आपको रखना। पंचमेवा कहीं बाजार से आपको मिल जाएगा, पहले से लाके सामग्री आप रख लीजिए। पंचमेवा उनको अर्पित करना है, उनको
वस्त्र आदि के लिए लच्छा, रोड़ी, मोली और अक्षत ये सब समर्पित करने। पूरी षडोपचार विधि से पूजन आपको करना। षडोपचार विधि आप नेट पे भी देख सकते हैं, वीडियो के अंदर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो पूजन विधि से पूजन कर दिया। उसके बाद के अंदर आपको रक्षा मंत्र अगर किसी के पास हो गुरु से, तो वो आपको पहले ही रक्षा मंत्र बोल लेना है, उसकी एक माला कर लेनी है। गुरु मंत्र अगर किसी से प्राप्त हो तो गणपति जी के बाद ये एक विधान है। पहले गुरु मंत्र नहीं, पहले गणेश जी का, उसके बाद में गुरु मंत्र। नहीं हो कोई बात नहीं, आप गणेश जी का एक बार फिर से मंत्र कर लीजिए, उन्हीं को गुरु मान के। एक बार भगवान गणेश का करना है, फिर गुरु मंत्र करना। गुरु मंत्र ना हो तो भगवान गणेश का फिर से एक माला फिर से कर लेनी, किसी मंत्र की। कुछ भी नहीं है, ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र भी हो सकता है। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती से आपको कीलक लेना है, कीलक वाला अध्याय लेना है। वो संपूर्ण अध्याय आपको एक पाठ करना है। सुन लीजिए, कीलक का एक पाठ करना है। कीलक के बाद में कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें छोटे छोटे पाठ हैं, बहुत कम समय हो जाएंगे। इसके बाद में उचित दिशा के अंदर आप जिस दिशा के अंदर मुँह करके जो कर्म कर रहे हैं, फिर आपको यंत्र लिखना है। यंत्र लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक यंत्र में आपको बताऊंगा तो वो आपको लिख के रख लेना है, उसी को आप सिद्ध कर लेना। एक यंत्र आपको बता रहा हूँ, किसी एक कार्य के लिए हो जाएगा। इसके बाद में यंत्र जब लिख के आप सामने रख देंगे, गणेश जी के जो हम और देवताओं की या गणेश जी की या माता काली की, शिव परिवार की जो भी तस्वीर या मूर्ति सामने हो, उसको रखने के बाद ही पूजन करना हमें। और रखने के बाद यंत्र को वहीं पे रख देते हैं। उस पर धूप दीप हम लोग देते हैं, दीपक पहले से जला लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे, ये सब क्रियाएँ सारी करी लेंगे। फूल माला वगैरह जो भगवान गणेश को पहना देंगे, और फिर पुष्पादि से पुष्प हुआ, नैवेद्य हुआ, वो सब समर्पित करेंगे यंत्र देवता को। उनको भगवान मानकर उनको समर्पित करते हैं। और उसके बाद में हाथ जोड़कर उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वकारी सिद्धि हेतु हमें सफलता प्रदान करें। और उसके बाद में फिर से कीलक करना है। सुन लीजिए गौर से, फिर से कीलक का पाठ करना है, और उसके बाद में फिर से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। ये हो गया। अब उस यंत्र को दूसरे दिन प्रातः उठने के बाद में जब भी समय मिल जाए, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। कोई भी नदी का जल हो, उसके अंदर बहते हुए शुद्ध पानी होना चाहिए, गंदे नाले में प्रवाहित नहीं करना है, शुद्ध जल में। उस वक्त अगर उपस्थिति नहीं हो तो उसको यूँ कहीं मोड़ना नहीं है यंत्र को, उसको यूँ कहीं रखा रहने देना है पूजा के स्थान पे। जब भी समय मिले उसको पानी में बहा देना है। ऐसे तो देखिए एक आम गृहस्थ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि 1008 यंत्र बना के उसको बहाए, लेकिन आपको एक ही कर लेना है। ये आपको गृहस्थ में रहते हुए पर्याप्त विधि है, तो आपको ये कार्य कर लेना है। एक यंत्र आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये फोटो देखिए। अभी इस यंत्र को लिखने का विधान देख लीजिए। इस यंत्र के अंदर अंक लिखे हुए हैं और एक शब्द लिखा हुआ है। सबसे पहला अंक है 3, 6, 2, 2, फिर 2, 1, फिर 3, 1, फिर 3, फिर जय, फिर 2, 5 और फिर से 6। तो इसे जो यंत्र है, इस यंत्र को बोलते हैं सर्वहितकारी चिंतामणि यंत्र। ये क्या कार्य करता है? किसी भी प्रकार की चिंता हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, तो इस यंत्र से दूर हो जाता है। इसका विधि में आपको आगे बताऊंगा। तो इसको लिखने की विधि, सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ ऊपर से नीचे की लाइन जो होती है ये खींची जाती है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ दाएं से बाएं लाइन खींची जाती है। उसके बाद में नीचे की बाएं से दाएं लाइन खींची जाती है। फिर दाएं तरफ ऊपर से नीचे की लाइन खींची जाती है। फिर जो बीच के अंदर से ऊपर वाली लाइन है, मतलब ऊपर से नीचे जो दूसरी लाइन है, 3 और 6 के नीचे की जो लाइन है, उसे खींचते हैं बाएं से दाएं। फिर उसके बाद में फिर उसके नीचे वाली बाएं से दाएं लाइन खींचते हैं। अब अंक लिखने का कहाँ से होता है? तो अंक सबसे पहले बीच के जो खाने में है 3 और 1, ये अंक लिखा जाता है 3 और 1। इसके बाद में पहला जो कोने का अंक है 3, इसके बाद में ये लिखा जाता है। फिर इसके बाद में बीच से दाएं की तरफ जो है बीच में 3 अंक ये लिखा जाता है। इसके बाद के अंदर फिर से आगे लिखते हैं तो वो लिखा जाता है 6 अंक। और इसके बाद में जो शब्द है जय, ये लिखा जाता है। इसके बाद के अंदर लिखा जाता है जो ऊपर दाईं तरफ ऊपर ही ऊपर है
वहाँ लिखे जाते हैं 2 बार लिखा हो 22, ये अंक लिखा जाता है। इसके बाद के अंदर फिर 2 और 5 जो नीचे की लाइनें बीच में है 2 और 5 ये अंक लिखा जाता है। इसके बाद में जय के ऊपर जो लिखा हुआ है आखिरी खाना, ये वाला आपको लिखना है 2 और 1 अंक। इसके बाद में जो ऊपरी लाइन के अंदर बीच में है 6 अंक वो लिखा जाता है। इसके बाद के अंदर आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो 2 लाइनें हैं बीच की, ये लिखनी है जय के पास से 3 की तरफ, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी है। और आखिरी लाइन ऊपर से जो 6 और 22 के बीच में ऊपर की तरफ से नीचे, मतलब ये 25 और 6 के बीच के अंदर ये लाइन खींचनी है। इस प्रकार पूरे यंत्र को पैक कर दिया जाता है। ये आपके यंत्र लिखने की विधि होगी। हर एक यंत्रों को जो कौन सा अक्षर सबसे पहले लिखा जाता है और सबसे अंत में कौन सा, ये विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन विधियों के द्वारा कोई भी यंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है और वो कार्य नहीं करेगा। तो ये देखो, आपको आज मैंने ये सर्वहितकारी चिंतामणि यंत्र दिया है, इसको धारण करने की विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। इस यंत्र को अष्टगंध से लिखा जाता है और इसको ये जो पूरे विधि विधान से इसको अभिमंत्रित करने के बाद के अंदर जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसके बाद में किसी भी उत्तम तिथि को या कभी भी हम किसी भी उत्तम समय के अंदर इसको हम अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर लिख सकते हैं। भोजपत्र ना हो तो सादा कागज के ऊपर भी लिख के और इसको गले में धारण कर सकते हैं। जिसको भी धारण कराया जा सकता है, किसी को भी करा सकते हैं। वो चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। कोई बाधा अगर उसको है, उन बाधाओं से उसको पूर्णतया मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से हर एक यंत्र को लिखने का एक विशेष विधान होता है। ये आपको जितने भी यंत्र हों, अगर आपकी जानकारी में हो, आप लिख सकते हैं और उनको इस प्रकार से पूजा का जो विधान बताया इस प्रकार से सिद्ध करके आप रख सकते हैं। जल में प्रवाहित होने के बाद के अंदर वो पूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। अगर आप 108 यंत्र लिख के किसी भी एक यंत्र को 108 बार भी लिख के और उसको प्रवाहित कर सकते हैं। जितना आप लिखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही ज़्यादा वो कारगर होगा। इसके अलावा यंत्र विज्ञान के अंदर मंत्रों का विशेष महत्व है कि मंत्र अगर सिद्धि कोई कर लेते हैं तो वो मंत्र को बोलते हुए उस यंत्र के ऊपर फूंक मार के और क्रिया होती है, तो उसके द्वारा भी वो बहुत तीव्र गति से काम करता है। जितनी ज़्यादा हम मंत्र शक्ति के द्वारा ये यंत्र लिखने की साधना के द्वारा उसके अंदर भरेंगे, उतनी तीव्र ऊर्जा से वो कार्य करेगा। जितनी ज़्यादा संख्या में हम यंत्र लिखकर जल में प्रवाहित करते हैं उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली हमारा ये रहता है। अगर मंत्र सिद्धि भी ना हो तो भी प्रयोग हमारा बहुत शक्तिशाली रूप से संपन्न होता है। तो आप लोग आज समझ गए होंगे। आज आपको एक यंत्र मैंने लिखना बताया है। आने वाले समय में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के यंत्र आपको लिखने का तरीका बताऊंगा और उनकी क्रियाएं बताता रहूँगा। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। जय महाकाल, माता महाकाली आप पर कृपा बनाए रखें।